हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में सबसे पहले हमें देख लें व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स दोनों मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं दैट इन्वॉल्व्स, जो क्या इन्वॉल्व करता है? ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसमें आपका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एंड नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। और हाँ, एक बात ध्यान रखने को होती है कि अगर कोई ऐसे इस तरीके से एक कोई पॉलिनोमियल 1/x+1 हो तो हम ऐसी पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसी इक्वेशंस को। और इस तरीके से अगर इस तरीके से हो कि x की पावर -1 या -2 + 1, तब ऐसी इक्वेशन को भी हम पॉलिनोमियल डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम केवल उन इक्वेशंस को पॉलिनोमियल डिक्लेयर करते हैं जिनमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, इस तरीके से वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बीच में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल है x² - 2x + 1। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं डिग्री। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? जिस तरीके से जो कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसमें जो भी बड़ी पावर दे रखी है, सबसे बड़ी पावर, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री 2 हो गई। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो कैसी पॉलिनोमियल होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई ऐसी पॉलिनोमियल है इस तरीके से 2x + 1, ऐसी कोई पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री हो जाती है डिग्री 1, क्योंकि यहां पर x की पावर 1 है। ठीक है। और अगर कोई पॉलिनोमियल अगर हम कहें 2, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तब आप इसकी डिग्री क्या शो करेंगे? इसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि डिग्री हमेशा वेरिएबल से देखते हैं। जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री कौन सी हो गई इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री 1, और यहां पर इसी इक्वेशन की पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 0। ठीक है, लेकिन वैसे कोई अगर हमसे कहे कि 2 की पावर कितनी है तो हमें कितनी बतानी है? 1। बट अगर कोई हमसे कहे पॉलिनोमियल 2 की डिग्री बताइए, तब आप कहेंगे इसकी डिग्री 0 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या है। कोई भी इक्वेशन अगर उसकी पावर x+1 इस तरह से है तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है? ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सॉरी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसी है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ओके, अगर यही x² + 1 हो जाए तब ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर ये x³ + 1 इस तरह से कोई इक्वेशन है तो ये है आपकी पावर 3 होने पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमसे कोई कहे कि ये पॉलिनोमियल क्या है 1/x + 1, तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल क्या है और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। जब हम तो आप इक्वेशन इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं। जीरोज जो भी होते हैं वो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर है उसके उतने ही जीरोज हो सकते हैं। जैसे यहां पर ये डिग्री 1 है
तो इसका इसका एक ही जीरो होगा। डिग्री 2 है तो 3 जीरोस, डिग्री 3 है, सॉरी डिग्री 2 है 2 जीरोस, डिग्री 3 है तो 3 जीरोस। ओके, आई होप आपको जीरोस समझ में आ रहा होगा। जैसे आपने इससे पहले अपने अर्लियर क्लासेस में आपने फैक्टर की पढ़े हैं, जैसे इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, बन जा 1 बन के ऐसे फैक्टर जिनका है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कर रहे हैं अभी, माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 1, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लिया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसके जीरोस हो गए x इक्वल टू 1 कॉमा 1, या फिर हम कहें x इक्वल टू 1 कॉमा 1, हाँ ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ये 2 जीरोस यहाँ पर आपको मिले हैं। ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जितनी होगी उतना ही यहाँ पर आप उसके जीरोस निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 2.1 क्या कह रही है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगे, हमारे अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं आपको इसी तरह से ऐसे ही अच्छे अच्छे तरीके से सवाल आपको करवाते रहें। इक्वेशन 1.1 कह रही है, 2.1 कह रही है, आपको कुछ आपको ग्राफ गिवन है। ग्राफ देयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। अब आपने एक चीज देखी क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.1, समथिंग टू बी नोटिस हेयर। यहां पर कोई चीज नोटिस करने वाली एक है, p इंटू एक्स। आपने देखा पॉलिनोमियल ऑफ x, आपने देखा पी एक्स का मतलब है ऐसी पॉलिनोमियल जो x में है, तो जरा उसके जीरोस आपको y के टर्म्स में मिलने चाहिए या x के टर्म्स में मिलने चाहिए। उसके जीरोस हमें x एक्सिस पे मिलेंगे। तो अब आप x एक्सिस पे देखेंगे, यहां पर पहला ग्राफ आपको बुक में गिवन है, बुक में पहला ग्राफ गिवन है जिसमें इस तरीके से ये हमारी x एक्सिस होती है, दिस इज x डैश एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y डैश एक्सिस। ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है 0, जो x पे भी 0 होता है, y पे भी 0 होता है। स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं, इसमें हमें जो इक्वेशन दी है, लाइन दी है, वो y एक्सिस से होकर जा रही है, x एक्सिस पे उसने कहीं भी कांटेक्ट नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से इसके जीरोस कैसे हो जाएंगे, नो देयर आर नॉट जीरोस। क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन क्वेश्चन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। px में नंबर ऑफ जीरोस, तो यहां पर फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल x में है और ये y के टर्म्स में आपको लाइन गिवन है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, y एक्सिस से स्टार्ट होने के बाद यहां पर x पे 1 पॉइंट पे कट कर दिया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 1, नंबर ऑफ जीरोस 1। सिमिलरली जरा थर्ड क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ जीरोस 3, 1 2 3। Similarly, see the fourth number of zeros. Number of zeros is 2. In fifth part of the question, 1 2 3 4. Number of zeros 4.
In sixth part of the question, नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3, यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच किया है, तो ये हमारे 3 जीरोस हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस 3। आप आंसर चेक कर सकते हैं आराम से। और एक्सरसाइज 1 बहुत ही छोटी थी, आप इसको जो है राइट कर लीजिए, माइंड में अपने सेट कर लीजिए। पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये सब क्या है, डिग्री, मेन चीज ये आपको लर्न करने वाली, ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जल्दी हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर आएंगे। प्लीज तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।